इसमें कुछ प्लस फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर ना 360 डिग्री कैमरा के अंदर ना वॉशर भी आ गया है। हो रही है भाई ये सीट के साथ। सीट अगर मूव करोगे, मान लो आपने 1 2 3 जिस पे भी एडजस्ट किया होगा, तो मेमोरी सीट्स के साथ साथ मेमोरी आपके ORVM से मिलने वाले। इसके अंदर यहाँ पे भी कैमरा दिया हुआ है, ये देखिए ये। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। ये जो की देख रहे हो आप, ये की कर्व की नहीं है, ये की है भाई टाटा सफारी और टाटा हैरियर दोनों की। क्योंकि जो है ना, दोनों में सेम की आ गई है। देखो सेम की आ गई है, टाटा कर्व और सॉरी टाटा सफारी और टाटा हैरियर। कौन सी टाटा सफारी और कौन सी टाटा हैरियर है आप बता सकते हो दोनों में से? नहीं बता सकते। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों गाड़ियां पेट्रोल में है और इनकी एवरेज की बात करूं ना, 16 प्लस की क्लेम्ड माइलेज है इन दोनों की। जो पेट्रोल में, मतलब डीजल में जो थी वैसे ही पेट्रोल में आ गई है। प्लस 1500 सीसी का इसके अंदर इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। अभी मैं सब कुछ करके बताऊंगा आपको, स्टार्ट करके दिखाऊंगा। आवाज बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे स्पोर्ट्स कार स्टार्ट हुई है। प्लस साथ के साथ इसके अंदर जो है वो ये 167 bhp और 290 Nm का टॉर्क ये निकाल के देती है। और कुछ चीजें ऐसी है इनके अंदर जो आपको भाई किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाली, सेगमेंट की कोई सी भी गाड़ी। अब आप कहने का मतलब ये कि आप ग्रैंड विटारा देख रहे हो, क्रेटा देख रहे हो, सेल्टोस देख रहे हो, या कोई और गाड़ी देख रही हो जो 10-15 लाख रुपए के आसपास हो, भाई भूल जाओ भूल जाओ। 13,30,000 रुपए की सफारी कौन सी है, सफारी आ जाती है। और 40,000 रुपए कम खर्च करोगे तो ये आ जाती है, मतलब 12,80,000 रुपए के अंदर ये वाली गाड़ी आ जाती है। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों ही गाड़ियां बहुत जबरदस्त है। फ्रंट से आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा। ब्लैक ब्यूटी दोनों खड़ी हुई है, दोनों ही ब्लैक कलर के अंदर आती है। ये वाला जो है वो थोड़ा रेड एंड ब्लैक है और ये वाला डार्क है। तो अब मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले सफारी से स्टार्ट करते हैं भाई। सफारी के अंदर वही जो इसके DRLs हैं, LED वाले, वो आते हैं जो कि इंडिकेटर का भी काम करते हैं यहाँ पे। वही एग्जैक्टली सेम जो है हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं और नीचे फॉग लैम्प भी इसके अंदर आते हैं। और एक चीज और अच्छी, देखो 360 डिग्री कैमरा तो इसके अंदर आता ही था। इसमें मैं एक चीज और दिखाऊंगा हैरियर के अंदर जो आपको प्लस मिलेगा। इसके अंदर ना 360 डिग्री कैमरा के अंदर ना वॉशर भी आ गया है। मतलब अगर 360 डिग्री कैमरा को वॉश करना है तो वो भी आ गया है। बाकी जो है वो ADAS इसमें आते ही है और कैमरा और सेंसर दोनों इसमें आते हैं। बाकी इस तरीके का बम्पर है, पूरी की पूरी पियानो फिनिश के अंदर आपको ग्रिल मिलने वाली है। ये वाला जो एरिया है बस ये आपको मैट फिनिश में मिलने वाला है, अदरवाइज पूरा का पूरा पियानो फिनिश के अंदर मिलने वाला है। बाकी 2 सेंसर्स भी फ्रंट के अंदर आ जाते हैं। वही बात करें अगर टाटा हैरियर की, तो टाटा हैरियर में भी एग्जैक्टली सेम है। आप डिफरेंस देख के ना पता नहीं पाओगे कि क्या डिफरेंस है। तो वही ये जो है आपको LED DRLs मिल जाते हैं कनेक्टिंग, वही एग्जैक्टली सेम चीज जैसे इसके हेडलैम्प्स है वो भी सेम ही है। सेंसर्स 2 आते हैं और यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है इसका वाइपर। और ये देखिए ये जो है ना, ये वॉशर के लिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसके वॉशर के लिए है। इस वाले में नहीं है बट अपर वाले वेरिएंट में आता है, तो इसमें वॉशर आता है कैमरा के ऊपर। तो ये दोनों का फ्रंट लुक है, आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताना। सामने से तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सी गाड़ी कौन सी है, मतलब हैरियर है कि सफारी है। वहीं अगर साइड प्रोफाइलिंग की बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे कि इसका जो है MRF का टायर रहता है। हैरियर की मैं बात कर रहा हूँ 245/55 R 19 इंचेस का, और एक्जैक्टली सेम आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 19 इंचेस का जो 245/55 R 19 इंचेस का स्पेयर टायर मिलने वाला है एलॉय के साथ। और एलॉय जो है वो एग्जैक्टली सेम ही मिलने वाले हैं। वहीं थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे डार्क की आपको बैजिंग मिल जाएगी। सफारी लिखा हुआ है यही हैरियर और डार्क रेड में, क्योंकि ये रेड डार्क है और ये वाला सिर्फ डार्क है। बाकी ORVM के अंदर एग्जैक्टली सेम है। इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, 360 डिग्री कैमरा के प्लेसमेंट भी है, सेम चीज यही मिलने वाली है। देखो साइड से अगर आप देखोगे तो सिमिलर है, बस सफारी क्योंकि 7 सीटर है तो उसमें थोड़ा सा और एक्सटेंडेड किया हुआ है। ये जो इसके रूफ रेल्स हैं, जो सफारी की जो एक चलती हुई आ रही है ये ट्रेडिशनल वाली ग्रिल, उस टाइप से ही देने का कोशिश की हुई है। बाकी इसमें भी रूफ रेल रहता है और यहाँ पे इस तरीके का हैरियर है। हैरियर जबरदस्त लगती है, कुछ कहने की इसमें जरूरत ही नहीं है। बाकी कीलेस एंट्री आती है दोनों ही गाड़ियों में, यहाँ पे भी, और दोनों साइड, मतलब पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों। बाकी रेयर से अगर बात करोगे तो रेयर से देखोगे भैया ऊंची लगती है सफारी 100%, क्योंकि वो 7 सीटर है, उसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाया हुआ है। और हैरियर इस तरीके की। देखो अब मोटा मोटा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ लाइट्स में। इसकी जो लाइट्स है वो ज्यादा स्लीक है, ज्यादा शार्प है। ये देख रहे होंगे आप, ये किस तरीके से यहाँ से शार्प निकलती हुई जा रही है और यहाँ से जो है वो डॉट 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 यहाँ पे आते हैं। तो ये देखने में मुझे पर्सनली अगर पूछोगे तो मुझे हैरियर की टेल लैम्प ज्यादा अच्छी लग रही है। वहीं कंपैरिजन में अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ इतना शार्प नहीं है, ये इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी इंडिकेटर्स दोनों के इस तरीके से मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, नीचे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं 2 ही, और रेयर पार्किंग कैमरा क्योंकि 360 डिग्री कैमरा आता है तो वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इसमें भी वॉशर आता है, मतलब दिखाऊंगा आप में फ्रंट बैक दोनों में। बाकी वही आपको वाइपर और डिफॉगर और 3 शार्क फिन एंटीना, स्टॉपमेंट लाइट, स्पॉइलर भी इसमें मिल जाता है। बाकी इस तरीके का इसका ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हो। वहीं अगर हैरियर की बात करेंगे तो इसमें भी शार्क फिन एंटीना, और शार्क फिन एंटीना में प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर कैमरा भी मिलता है आपको। ये देखिए
वो देख रहे हैं, कैमरा मिल जाता है, वो भी मैं बताऊंगा उसका क्या यूज़ है अंदर जाके। बाकी यहाँ पे स्टॉप माउंट लाइट्स, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर, वो सब चीज़ें मिलती हैं। बाकी हैरियर रेड कलर का लिखा हुआ है, 2 सेंसर्स, वो सेम चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। अब चलते हैं पहले सफारी के अंदर और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या चाहिए। देखो इसके अंदर जो है वो कैमरा नहीं आता है, इसमें आता है। इसमें कुछ प्लस फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सफारी के अंदर चलते हैं। देखो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो है नहीं सफारी के अंदर, तो वही सेम जो है लेदर प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ये भी लेदर है, ये लेदर है, ये प्लास्टिक, होल्ड करने के लिए सारी चीज़ें हैं, क्रोम वही सब चीज़ें हैं। बाकी मेमोरी सीट्स इसके अंदर आती है, तो आप देखेंगे मेमोरी सीट जैसे मैंने खोला गेट तो अपने आप हो गया, तो 3 मेमोरी सीट्स इसके अंदर आती है। बाकी एडजस्ट करना चाहते हो तो अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो। और अब अंदर चल के बैठते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है पूरा इस तरीके का। और यहाँ पे बहुत बड़ी सी 12.5 इंच की जो है वो स्क्रीन मिलेगी। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, और साथ के साथ मिल जाएंगे क्रूज कंट्रोल के। तो ये देख लीजिए किस तरीके का है। बाकी वही सब टच पैनल वगैरह मिलता है। यहाँ पे जो है आपको एम्बिएंट लाइट मिल रही होगी, दिख रहा होगा सारा, जो कि डोर्स में भी आती है। डोर्स में आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये देखिए ये लाइट है। बाकी वही सब कुछ जो पहले मिल रहा था वही सब मिलने वाला है। सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, डार्क का वो है, बैजिंग मिल जाएगी। पूरी की पूरी कंफर्टेबल सीट्स है, 5'7" मेरी हाइट है, थाईज आराम से टिकी हुई है। यहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट्स है। एक बहुत अच्छी बात है, चार्जर ना बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे 2 यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे 45 वॉट का भी है जो सी टाइप है, और ए टाइप नॉर्मल है। बाकी वायरलेस चार्जर है। यहाँ पे जो है वो मोड्स के लिए दिया हुआ है, जैसे कि नॉर्मल है, ये वेट, और ये आपका हिल, सॉरी रफ। तो बाकी स्पोर्ट्स मोड, इको मोड वो यहाँ पे दिए हुए हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। बाकी ये इसका गियर नॉब है, क्योंकि ऑटोमेटिक की आती है। बाकी ऑटो और इलेक्ट्रिक ब्रेक है। बाकी 2 कप होल्डर्स हैं। और एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, आर्मरेस्ट जो पहले से ही आता था वो भी है। इसके अंदर भी आपको 12 वॉट का सॉकेट और चार्जर, देखो सी टाइप ए टाइप दोनों ही मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे चार्जर हैं, वो भी जब अंदर चलेंगे, हम पीछे चलेंगे, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ग्लब बॉक्स है, वो भी आप देख सकते हो, डिसेंट साइज का। बाकी इसमें जो स्पेयर व्हील को रिमूव कर दिया था वो भी देखते हैं है कि नहीं। बाकी IRVM जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगा, बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाएगा, विद लाइट मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ना विद लाइट मिलता है। ये पैसेंजर साइड है, और ड्राइवर साइड की बात करोगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो बाकी ये सब चीज़ें तो वही है जो पहले से ही आती थी, ऐसा कुछ चेंज है नहीं। अब चलते हैं बैक सीट में, आई मीन मिडल में, रो में, क्योंकि ये सफारी है। मिडल रो में चलते हैं, फिर थर्ड रो में, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। बाकी यहाँ पे रेड लाइट ये मिल ही जाता है इंडिकेशन के लिए। तो इसको करते हैं बंद और इसको करते हैं ओपन। अब यहाँ देखिए ये जो है आपको शेड्स मिल जाते हैं, शेड्स लगाना है अगर धूप है तो, और नहीं लगाना है तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी वही सेम चीज़ें मिलेगी। यहाँ फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। अंदर जाएंगे तो इसके जो AC वेंट्स है वो यहाँ कर दिए हैं अब। तो इस वही था ना कि सफारी में पीछे के AC वेंट्स हटा दिए, वो भी चेक करेंगे कि पीछे है या नहीं है। बाकी ये लेग रूम नी रूम की कोई कमी नहीं है। बीच में हम्प है। अब देखो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी अगेन A टाइप चार्जर और C टाइप जो है वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो चार्जर पोर्ट्स की कमी नहीं है, हर जगह चार्जर पोर्ट्स दिए हुए हैं। बाकी 60-40 का स्प्लिट आता है सफारी में, आपको पता ही है। बाकी ये वाले जो हेडरेस्ट है ये काफ़ी अच्छे हैं, देखिए काफ़ी कंफर्टेबल आपको ये लगेंगे जब आप लॉन्ग जर्नीज में जाओगे। बाकी पूरा का पूरा ब्लैक कलर की है इसके रूफ भी। यहाँ पे जो है वो लाइट्स दी हुई हैं, और होल्ड करने के लिए हैंडल्स हैं। अच्छा खासा स्पेस है। 6 स्टैंडर्ड एयर बैग्स हो गए हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं। और 3 पॉइंट सीट बेल्ट आते ही हैं तीनों पैसेंजर के लिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो कप होल्डर्स विद आर्म रेस्ट दिया हुआ है। अब थर्ड रो की बात करेंगे तो पीछे भी लाइट दी हुई है। थर्ड रो में यहाँ पे देखिए AC वेंट्स दिए हुए हैं, तो जो बेस वेरिएंट में वो हटा दिया था, इसमें नहीं हटाए हुए, यहाँ पे दिए हुए हैं। कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। कप होल्डर भी है, अगेन सेम चीज़, यहाँ पे भी देखो कप होल्डर है, और अगेन यहाँ पे भी चार्जर पोर्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस है, JBL का बूफर यहाँ पे मिलता है। एडजस्टेड हेडरेस्ट मिल जाता है पीछे वाली सीट्स के लिए भी, और डिसेंट सी साइज का है। कोई बड़ा तो नहीं बैठ पाएगा ज़्यादा लॉन्ग जर्नीज में, बट हाँ ये है कि बच्चे बैठ जाएंगे। बाकी एक चीज़ और अच्छी है कि देखिए AC वेंट्स दोनों ही साइड्स में दिए हुए हैं। ग्लास एरिया भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेयर सीट्स था ये। अब चलते हैं हैरियर के अंदर और चेक करते हैं हैरियर में क्या क्या एक्स्ट्रा दिया गया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया हैरियर में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, तो आपको बता ही दिया सर, जो इसका शार्क फिन एंटीना वो तो आता ही है। और अब अंदर चल के और चीज़ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर और ऑफर होती है। तो जैसे ही आप हैरियर को ओपन करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर भी मेमोरी सीट्स आती हैं, देखिए पीछे हो रही है। और रेड और डार्क मैंने आपको बताया था, रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हैंडल जो है वो रेड दिया हुआ है, ये पूरा ब्लैक है, ये पूरा का पूरा लेदराइट है। स्पेस एग्जैक्टली सेम सा ही मिलने वाला है। अब अंदर चल के देखते हैं हैरियर। अब एक चीज़ और देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड जरा, पहले इसको ऑन कर दूँ एक बार ना। ये देखिए सीट्स जो है ना, एक कितना अच्छा फीचर है। देखो मान लो ये मैंने मेमोरी 1 पे किया है, अब ये जो ORVM है वो भी एडजस्ट हो रहा है। मान लो मैंने ये 2 पे किया है,
ये देखो, और देखो दिखाता हूँ मैं अभी, ये 1 पे किया, ये ऊपर हो रहा है ना, अब देखो नीचे 2 पे करूंगा, देखो नीचे हो रहा है, दिख रहा है, मूवमेंट हो रही है भाई ये सीट के साथ। सीट अगर मूव करोगे, मान लो आपने 1 2 3 जिस पे भी एडजस्ट किया होगा, तो मेमोरी सीट्स के साथ साथ मेमोरी आपके ORVM से मिलने वाले, काफी अच्छी बात है। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो एग्जैक्टली सेम जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने वाला है, और ये आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील भी सेम है, कंट्रोल मिलने वाले हैं इसके। और ये अब इसका ये देखिए, ये बड़ा सैमसंग का है, उससे बड़ा है सफारी से। तो ये वाला जो है वो 12.5 जो है इंच का है, और काफी अच्छा है, काफी अमेजिंग। बाकी साउंड क्वालिटी अमेजिंग भाई, सुन के देखना। अगर आपके पास सफारी है या हैरियर नहीं भी है ना, आप जाओ शोरूम में, सिर्फ इसको सुनने के लिए जबरदस्त साउंड प्रोड्यूस करता है। बाकी टच पैनल है यहाँ पे, अगेन देखिए वही 65 वॉट का, और ये टाइप चार्जर पॉइंट दिए हुए यहाँ पे, वायरलेस चार्जर, वही नॉर्मल, वेट और रफ रोड दी हुई है। इको स्पोर्ट सिटी वाले मोड दिए हुए हैं, वहीं नोब सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ये सब चीज़ें। कप होल्डर सेम है यहाँ पे, ये देखिए 12 वोल्ट का सॉकेट, और वही C टाइप चार्जर है। यहाँ पे A टाइप चार्जर आपको नहीं मिलने वाला है, बट ये है कि रेड कलर की सीट्स मिलेगी, रेड कलर का ही आर्मरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है रेड कलर में ही। वैनिटी मिरर की बात करें तो वही विद लाइट आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, पैसेंजर साइड में और ड्राइविंग साइड में नहीं मिलता। बाकी सेम एग्जैक्टली आपको ये मिलने वाले हैं, क्या, सनरूफ, तो ब्लैक कलर की ही रूफ है। बाकी एक चीज़ और देखिए, जो पीछे शार्क फिन एंटीना था ना, वो यहाँ पे है, देखिए ये रेयर। और इसमें एक चीज़ और है, इसके अंदर ना आपको, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे भी कैमरा दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो है वो कैमरा दिया हुआ है इसमें, डैश कैम का काम करता है, तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी के अंदर ऑलरेडी डैश कैम आ रहा है। तो इसके देखो, ये आपका रिकॉर्ड, ये जो है आपकी वॉइस को भी वो करता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डैश कैम लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसी से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये देखो, ये आ गया। अब इसमें आप अलग अलग चीज़ आ सकते हैं, लॉक, जूम, जो भी करना है आप ये सब चीज़ें कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो एक सेकंड, इसको वापस कर देता हूँ बैक। तो ये टच में नहीं होगा, ये यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह इसकी, ठीक है। ये तो टच नहीं है, यहाँ पे इसके ये बटन हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखो कितना अच्छा ये दे दिया है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ये चीज़ें है। तो अब ये था भैया फ्रंट में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो यहाँ पे एम्बियंट लाइट है जो कनेक्ट कर रही है यहाँ से, और वहाँ पे डोर पे भी जा रही है। बाकी ग्लव बॉक्स भी भाई इसमें वही सेम साइज का है, बड़ा सा 2 कंपार्टमेंट विद लाइट। अब चलते हैं रेयर सीट में और देखते हैं कितना स्पेस ऑफर करते हैं और क्या चीज़ें नई हैं इसके अंदर, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो मेमोरी विंडो वाला जो है ना, वो ORV बड़ा अच्छा लगा। बाकी वही सेम चीज़ है, आपको यहाँ पे शेड्स मिल जाते हैं, सेम एग्जैक्टली है, रेड कलर का है, रेड कलर की सीट्स हैं, फ़ोन रखने के लिए स्पेस है। अब अंदर आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। वही 65 वॉट के 2 C टाइप चार्जर मिलेंगे यहाँ पे, स्पेस है सामान रखने के लिए। लेग रूम, नी रूम की तो कोई कमी नहीं है। बाकी ये हम्प है थोड़ा सा, और अच्छा खासा साइज आपको दिखेगा। लाइट्स भी आपको दिख जाएगी, 60-40 का स्प्लिट इसके अंदर भी मिल जाता है, देखिए। लेकिन बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं है, बाकी 2 एडजस्टेड हेडरेस्ट है, वही बड़े वाले हैं, तो आराम से कंफर्टेबल जर्नी मिल सकती है आपको। वही लाइट यहाँ पे मिलेगी, ब्लैक कलर का पूरा रूफ मिलेगी, 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आर्मरेस्ट विद कप होल्डर आपको मिलता है। और ये पन्नी लगी हुई है, उनमें दिखाई देता हूँ आपको, ये देखो, आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, तो ये सब चीज़ें मिलेगी। बाकी पार्सल ट्रे भाई बड़ी सी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कोई ऐसा नया फीचर नहीं है, बट लेकिन ये ORVM वाला जो पीछे शार्क फिन एंटीना में आपको ORVM वाला मिल रहा है फीचर, ये काफ़ी अच्छा है। और जो मेमोरी सीट्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, बाकी साउंड प्रोड्यूस करता है ज़बरदस्त। तो भाई ये सब है। अब चलते हैं बूट की तरफ, दोनों गाड़ियों का बूट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताना आपको दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी का जो बैक है, मतलब रेयर प्रोफाइल है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ नहीं करना, वही टच करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सेम चीज़ सफारी के अंदर भी है, सेंसर को प्रेस किया ऑटोमेटिक खुल गया, देखो वो तो खुल ही गया, अभी खुल रहा है। अब देखो बूट स्पेस तो ऑफकोर्स सफारी क्योंकि 7 सीटर है, इसमें कुछ खास बूट स्पेस मिलता नहीं है। यहाँ देखिए बिल्कुल ना के बराबर ही है भाई। हैरियर के अंदर अच्छा खासा 2 बंदे मार के डाल सकते हो, अब मजाक कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आराम से 2 लोगों को आराम से लिटा सकते हो, बिठा सकते हो बड़े प्यार से। अगर 5 लीटर रहोगे तो आराम से बैठ भी सकते हैं। बाकी लाइट भी मिल जाती है, यहाँ पे देखो हुक दिए हुए 2 kg तक के, जो कि सिर्फ एक साइड है, वहाँ नहीं है। बाकी सबवूफर इसका यहाँ है, और नीचे जो है आपको पार्ट्स टूल्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलेंगे, टूल्स वगैरह मिलेंगे आगे। और स्पेयर व्हील की बात करेंगे तो भैया वो रहा नीचे, ये वाला, ये रहा, ठीक है। और बंद करने के लिए वही इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, टूल आपको यहीं मिलेंगे इसके, और स्पेयर व्हील मिल जाएगा यहाँ। तो जो बेस वेरिएंट में स्पेयर व्हील नहीं था, वहाँ इस वाले वेरिएंट में, मतलब ये तो डार्क वाला है, तो इसमें मिल जाएगा। तो बेस वाले वेरिएंट में इसमें नहीं मिलता है। बाकी ये दोनों थी पेट्रोल, सफारी एंड हैरियर। कमेंट करके बताओ भाई क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी,
आपको बता ही दिया 1500 सीसी के इंजन के साथ आती है, दोनों सेम पावर प्रोड्यूस करती है, सेम इंजन है एग्जैक्टली, और सेम टॉर्क है, एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, 16 प्लस की है। तो कैसा लगे ये प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कर देना यार, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी सुनो, हैरियर का ना पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, इसके फीचर जो बेस्ट फीचर्स हैं उनके बारे में, उसके बारे में भी आप देख सकते हो। और अभी कंपेयर करने वाला हूँ सियारा को सफारी हैरियर के साथ, सॉरी। तो सियारा और हैरियर का भी एक चैनल पे वो आने वाला है वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली है।